Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूँगी कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की हमारी रेसिपी है स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड सेवइयाँ। आप किसी फ्लेवर में भी कस्टर्ड बना सकते हैं। ये बहुत मज़े का डेजर्ट बनता है। आप इसे ईद पे बना सकते हैं, मेहमानों के आने पे भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है और इसके अंदर 2 सब्ज़ इलायचियाँ ऐड कर दी हैं। अच्छे तरीके से जब दूध को बॉयल आ जाए तो आपने इसके अंदर छोटा कप रंगीन सेवइयाँ जो हमारे पास कलरफुल होती हैं वो ऐड कर देनी है आपने इसके अंदर। तो तकरीबन आपने ये सेवइयाँ तब ऐड करनी है जब आप कस्टर्ड ऐड करेंगे उससे 5 मिनट पहले। ज़्यादा देर आप इसे बॉईल मत कीजिएगा, फिर ये बहुत ज़्यादा गल जाएंगी जिससे कस्टर्ड की हमारी खूबसूरती भी ख़राब हो जाएगी और इसका बिल्कुल ये सेवइयाँ टूट सी जाएंगी। तो आपने तकरीबन 5 मिनट बस पहले आपने इसको डालना है और अच्छे तरीके से इसको बॉयल आने देने हैं। तो दूसरी साइड पे हमने कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी कर लेना है। उसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून भर के स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ले लिया है पाउडर। और यहाँ पर आपको मिक्स करने का एक अच्छा तरीका बता दूँ कि जब आप मिक्स करें तो इसके अंदर ठंडा दूध ऐड करें। तकरीबन 4 टेबलस्पून ही आप इसके अंदर दूध ऐड करें और अच्छे तरीके से मिक्स करें। इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहें। याद रहे अगर लम्स रहेंगी तो हमारे कस्टर्ड के अंदर वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी और वो हमारे कस्टर्ड को ख़राब करेंगी। अब आपने मिक्सचर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है तो इसको ऐड कर दें। और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इसको ठंडे दूध के अंदर पाउडर को, जो कस्टर्ड पाउडर होता है, उसको आप मिक्स करें। तो जब आप इसको ऐड कर दें उसके बाद तकरीबन आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है ताकि जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो निकल जाए और अच्छे तरीके से ये हमारा कस्टर्ड घना भी हो जाए। तो जितना आप इसे घना रखना चाहते हैं आप उतने मुताबिक रख सकते हैं। तो तकरीबन आप इसे 10 मिनट पका लें और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो कस्टर्ड थोड़ा सा गाढ़ा रखना चाहिए क्योंकि ये पतला बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और अब हमारी सेवइयाँ और कस्टर्ड बिल्कुल इसी तरीके से रेडी हो चुका है। तो इस पॉइंट पर आकर आपने इसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है, जो कि व्यूअर्स यहाँ पर मेरे पास 1 कप है। आप अपने मुताबिक टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं जितनी आपको, अगर आप कम खाते हैं तो आप कम ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर शुगर ऐड करने के बाद आपने मज़ीद इसे 2 मिनट के लिए पका लेना है। और जब अच्छे तरीके से चीनी हल हो जाए कस्टर्ड के अंदर तो आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। हमारा आज की रेसिपी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब आपने इसे 10 मिनट देने हैं, फ्लेम ऑफ कर दें ताकि कस्टर्ड ठंडा हो जाए। दूसरी साइड पे आपने एक प्यारा सा अपना बाउल ले लेना है और उसके अंदर ठंडा होने पर कस्टर्ड ऐड कर देना है। हल्का हल्का सा ये गर्म है, इतनी में ही आपने इसे ऐड कर देना है। इसकी आपने जो तय होती है मोटी मलाई वाली वो नहीं जमने देनी, उससे पहले आप इसे बाउल के अंदर ऐड कर दीजिएगा। गार्निशिंग के लिए व्यूअर्स यहाँ पे मैंने बादाम ले ली हैं, आप नारियल भी ले सकते हैं और किशमिश वगैरह जो भी आपको पसंद है ड्राई फ्रूट्स में से आप उसकी गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गार्निश के लिए मैं इसका सर्कल कंप्लीट कर लूँगी। और इसी तरह यहाँ पे मैंने 4 से 5 साबुत बादाम ले ली हैं और गार्निशिंग को कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपने इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देना है। ठंडा ठंडा आप इसे मेहमानों के आगे सर्व करें। और आज की रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।